हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कैसे हो प्यारे बच्चों? आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन। वंदे नितरम भारत वसुधाम, वंदे नितरम भारत वसुधाम। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, वंदे नितरम भारत वसुधाम, वंदे नितरम भारत वसुधाम। मुनिजन देवैरनिशं पूज्यं जलधि तरंगैरंचित सीमाम, भगवल्लीलादामयीं तां नानातीर्थैरविरमणीयं, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधाम्। अध्यात्मधरित्रीं गौरविपूर्णां शान्तिवहां श्रीवरदां सुखदां, सस्य श्यामलां कलितां अमलां कोटिकोटिजनसेवितमुदितां, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधाम्। वीरकदम्बैरतिकमन्यां सुधीजनैश्च परमोपास्यां, वेदपुराणैर्नित्यसुगीत्यां राष्ट्रसुभक्तिरीड्यां भव्यां, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधाम्। नानारत्नैर्मणिभिर्युक्तां हिरण्यरूपां हरिपुरपुण्यां, राधा सर्वेश्वर शरणोऽयं वारं वारं वन्दे रम्यां, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधां। दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसाम, वन्दे नितरं भारत वसुधां, वन्दे नितरं भारत वसुधां। अब इस पाठ के आमुख को देखते हैं और हम आपको बता देते हैं कि ये पद्य पाठ है। पद्य पाठ के अंदर आपको संस्कृत व्याख्या करनी पड़ती है। संस्कृत व्याख्या के लिए आप पहले दूसरे तीसरे चौथे पाठों के अंदर जो पद्य वाला पहला पाठ है उसको ध्यान से देख सकते हो। कैसे आपको करना है, पूरी पुस्तक का संदर्भ सेम है, उसी तरह से संदर्भ प्रसंग बना करके आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। और अपन ये 15 पार्ट के बाद में एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो सभी पाठों के लिए कॉमन वीडियो होगा। उसके अंदर भी आप अपने बोर्ड पैटर्न के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अपना ये आमुख। प्रस्तुत अयम पाठ है भारत भारती वेबम इत्याख्य ग्रंथात संकलित है। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वेबम इस नाम वाले ग्रंथ से लिया गया है। अस्य महनीयम ग्रंथस्य रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवोचार्य श्रीजी महाराज वर्तते। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है ना। यहां से लगाकर यहां तक ये कौन है? श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर है, ठीक है ना। निम्बकाचार्य एक संप्रदाय है और उसके पीठाधीश्वर श्री राधा शरणेश्वर शरण देवाचार्य, ठीक है ना। उनका शॉर्ट नाम है श्रीजी महाराज, ठीक है ना। तो आपको ये संदर्भ के अनुरूप पूरा पाठ लिखना होता है, पूरा नाम लिखना होता है, आपको याद रखना है। श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा शरणेश्वर शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज वर्तते। इसके कौन है? ये इसके रचनाकार हैं। मातृभूमि भारतस्य भारत्या च संस्कृत भाषाया वंदनात्मक सुंदरम गीत काव्यम एतद अस्ति। एतद यानी यह है और अस्ति, एतद से इस लाइन का अनुवाद शुरू होगा, अस्ति से बंद होगा। एतद यानी यह है, मातृभूमि मातृभूमि भारत की और भारत की संतति की तथा संस्कृत भाषा का वंदनात्मक सुंदर गीति काव्य अस्ति यानी है। यत्र यानी जहाँ, गीता गंगा गावश्च यानी गीता गंगा और गाय, इत्येवं इस प्रकार, गकार त्रय यानी तीनों गकार की सुष्ठु वर्णिता यानी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है। अत्र संगृहीतः ग्रंथस्य अस्य स्वल्प अंश एव एतावत् कलात्मकः सर्वांग सुंदर मधुरश्च अस्ति। यहाँ पर संग्रहित ग्रंथ का इस ग्रंथ का थोड़ा सा अंश ही
इस प्रकार कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि यत यानी कि बंकिम चंद्र से वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मारयति। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत को यहाँ पर अनायासी याद दिला देते हैं। पूरे का फिर बार बोल देते हैं, उसके बाद में श्लोकों को बहुत गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत यह पाठ हिंदी भारत भारती एवं इस नाम वाले ग्रंथ से संकलित है। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वरण शरण देवाचार्य श्री जी महाराज है। भारत भूमि, भारत की और भारत के संतति की और संस्कृत भाषा का वंदनात्मक सुंदर गीत काव्य है ये। यहाँ गीता, गंगा और गाय इस प्रकार के तीन गकार युक्त सुंदर वर्णन है। यहाँ पर संग्रहित इस ग्रंथ का थोड़ा सा अंश ही इस प्रकार से कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत को अनायासी याद दिला देता है। तो सबसे पहले लेते हैं पहला श्लोक। पहला श्लोक के अंदर लिखा हुआ वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित शरशाम। तो देखिए संस्कृत में श्लोकों का अनुवाद ज्यों का त्यों नहीं होता है कि यहाँ का इसका अर्थ बोले, इसका बोले, ऐसे अनुवाद नहीं होता है। संस्कृत में जो श्लोक लिखा है उसका पहले अन्वय निश्चित करना पड़ता है। अन्वय से तात्पर्य है कि अपन जो हिंदी बोलते हैं उसका भावार्थ बोलते हैं, तो हिंदी में जो सबसे पहले शब्द बोलते हैं उस शब्द के लिए संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त में होता है श्लोक में, उसको सबसे पहले लिखना। तो यहाँ हमने ये अन्वय लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिव्य शब्द का अर्थ होगा, फिर हिमालय, फिर गंगा, फिर यमुना, फिर सरयू, फिर कृष्णा, फिर शोभित, फिर सरसाम का होगा, उसके बाद में भारत वसुधाम का होगा, फिर नितराम का होगा, फिर वंदे का होगा। इस तरीके से हम अन्वय बनाते हैं, नितराम और वंदे। इस तरह से आपको बता दें कि हिंदी में क्रिया शब्द का अंत में अर्थ होता है और संस्कृत में श्लोकों में क्रिया शब्द कहीं पर भी लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वगैरह, एडजेक्टिव, जहां मर्जी आए वहां लिख सकते हैं, क्योंकि उनको छंद बनाने होते हैं, अक्षरों की गिनती करके वहां पर लिखा जाता है। तो यहां देखिए ये जो अपना क्रिया शब्द है वंदे यानी वंदना करता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो ये वंदे इसके श्लोक के शुरुआत में लिखा हुआ वंदे, लेकिन इसका यहां ऐसा का ऐसा अर्थ करेंगे तो नहीं होगा। जो आप देखिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, आपको संस्कृत व्याख्या में ये लिखना है, ठीक है ना। संदर्भ इसका लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद में ये संस्कृत व्याख्या में सेम टू सेम लिखेंगे तो आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए दिव्य, दिव्य मतलब दिव्य यानी बहुत ही सुंदर, दिव्य यानी बहुत ही सुंदर, हिमालय यानी पर्वतराज हिमालय, बहुत ही सुंदर हिमालय, बहुत ही सुंदर पर्वतराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा, इन सब का अर्थ यहाँ से शुरू होगा। दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कृष्णा नदी से शोभित यानी सुशोभित, सरसाम यानी रसों वाली, ठीक है ना। रसाम, रसाम यानी सरसों वाली, रसों वाली, ठीक है ना। दिव्य सुंदर पर्वतराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कृष्णा आदि नदियों से, देखो ये गंगा आपको पता है, यमुना पता है, सरयू है जो जिसके किनारे अयोध्या बसी हुई है, कृष्णा नदी है जिसका विसर्जन होता है विजयवाड़ा के अंदर, ये नदियां दक्षिण के अंदर है जो कृष्णा, कावेरी वगैरह हैं। कृष्णा से सुशोभित, रसों वाली, भारत वसुधाम, फिर किसका अर्थ होगा, भारत वसुधाम यानी भारत भूमि की, नितराम यानी हमेशा, नितराम यानी हमेशा, वंदे यानी वंदना करता हूं। तो यहां पर मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये वंदे उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया का कर्ता फिक्स होता है, इसीलिए वहां पर मैं अपन बोल सकते हैं। तो शुरुआत में ही मैं बोल देंगे, मैं दिव्य हिमालय यानी सुंदर पर्वतराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा से सुशोभित अच्छे रसों वाली भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूं। मैं यहां बोलो चाहे शुरुआत में बोलो, हमेशा वंदना करता हूं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब श्लोक के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए अब आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक के अकॉर्डिंग आपको स्वयं को खुद मन में याद करना होगा। मन में याद करके आप यहां पर वापस देख करके अपनी गलतियां सुधार कर सकते हो। तो देखिए, सुंदर पर्वतराज हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू और कृष्णा आदि नदियों से सुशोभित रसों वाली भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूं। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा श्लोक। ये पहला श्लोक तो बहुत सिंपल ही था, और दूसरे श्लोक में अब आपको पता चलेगा कि श्लोकों का अनुवाद कैसे होता है। मुनिजन देवैरनिशं पूजाम जलदितंगैरंचित सीमां भगवल्लीला धाममयीं ताम नाना तीर्थैर
अभिरमणीयम। ध्यान से देखो, मुनि जन देवई, तो यहाँ मुनि जन देवई अनिशम, यहाँ पर कितने शब्द है? 4 शब्द है। पूज्याम, जलधि, तरंगैर, अंचित, सीमाम, यहाँ पर भी 4 शब्द है, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। फिर भगवत लीला, यहाँ पर 2 शब्द है। धाममयीम, यहाँ पर धाम और मयट प्रत्यय, ताम और नाना, तीर्थई अभिरमणीयम, यहाँ पर तीर्थई और अभिरमणीयम 2 शब्द है। तो अलग करते हैं। सबसे पहले देखो, मुनि जन देवई, वही के बाद में आधे रह का विसर्ग बन गया। तो यहाँ पर देखो, मुनि जन देवई, मुनि जन देवी के बाद में आधे आधे रह का क्या बन गया? विसर्ग बन गया। अब पूज्याम इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अनिशम, ये रह के अंदर से निकला, अनिशम बना, अनिश शुरुआत में आएगा, ठीक है ना। अनिशम से अनुवाद शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मुनिजन देवई, मुनिजन देवई के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है। बालके, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, मुनिजन देवई। समझ में आया? पूज्याम, ये पूज्याम आ गया। जलधि तरंगई, तरंगई के बाद में फिर से आधे रह का विसर्ग बन गया, आधे रह का विसर्ग बन गया, ये भी तृतीया बहुवचन है, ये भी तृतीया बहुवचन है। उसके बाद में रह के अंदर से यह निकला, अंचित बन गया, अंचित बन गया। उसके बाद में सीमाम बन गया, ठीक है ना। सीमाम यहाँ पर मैं हलंत है, क्योंकि यहाँ पर आगे बाद में कुछ नहीं है, और यहाँ पर तो ये भय आ गया, भय व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ये अनुस्वार है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद में भगवत लीला, भगवत लीला के अंदर भगवत प्लस लीला होगा, ठीक है ना। यहाँ पर साथ में, यहाँ पर अन्वय के अंदर अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भगवत लीला के अंदर बीच में डैश किया हुआ है, या मूल शब्द में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, परस्वर्ण संधि है। परस्वर्ण संधि का मतलब होता है द्वितीय पद का प्रथम अक्षर लय होता है और प्रथम पद का अंतिम अक्षर तय होता है। तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर आधे तय का आधा लय बन जाता है। तो यहाँ पर आधे तय का आधा लय बन गया। ये ऊपर वाला लय तय है और नीचे वाला लय के अंदर ई की मात्रा है। जो अक्षर नीचे होता है उसके अंदर मात्रा होती है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये आपकी परस्वर्ण संधि है। परस्वर्ण संधि 3 प्रकार की होती है, जो हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। आप लोग संधि, समास, प्रत्यय वगैरह जो भी संस्कृत के जितने भी टॉपिक है हमारे चैनल पर जाकर पढ़ेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएंगे और पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा। और सारे व्याकरण पढ़ने के बाद में ही आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए, वरना आपको इस तरह से हम जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर पढ़ा रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में नहीं। क्योंकि अभी तक तो पूरा पाठ कर देते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 मिनट हुए हैं, 11-12 मिनट हुए हैं, तो इसमें पूरा पाठ कर देते हैं और उसका हिंदी बोल देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन से शब्द में कौन सी ग्रामर है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें देखो, अनिशम ये आपका अव्यय शब्द है। उसके बाद में मुनिजन देवई, मुनिजन देवई, इसके अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। पूज्याम के अंदर द्वितीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। ये पूज्याम आपके भारत वसुधाम का विशेषण है, ठीक है ना। पूज्याम और ताम के अंदर भी द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन है। पूज्याम के अंदर द्वितीय एक वचन है, ताम के अंदर द्वितीय एक वचन, ठीक है ना। पूज्याम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ताम है तत्व सर्वनाम स्त्रीलिंग में सात है, ताम द्वितीय एक वचन है ना, ठीक है ना। तो ये विशेषण है दोनों किसके? भारत वसुधाम के। बात आ गई समझ में। अब देखिए, जलधि तरंगी के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। उसके बाद में अंचित सीमाम, अंचित सीमाम के अंदर भी द्वितीय विभक्ति क्या है? एक वचन है। ये भी आपके भारत वसुधाम के अंदर द्वितीय एक वचन है, उसका विशेषण है। ओके। उसके बाद में भगवत लीला धाममयीम, भगवत लीला ये अलग हो गया। उसके बाद में धाममयीम के अंदर ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी आपका विशेषण है। किसका? इसका, भारत वसुधाम का। धाममयीम के अंदर मयट प्रत्यय, ठीक है ना। धाममय शब्द बनता है, धाममय शब्द बनता है और गीप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बना देता है। धाममय पुल्लिंग होता है, उसके अंदर गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, धाममयीम बन जाएगा। और वैसे इसमें धाम शब्द के अंदर मयट प्रत्यय है। ताम और नाना आपका अव्यय शब्द है। तीर्थई के अंदर तृतीय विभक्ति बहुवचन है, दलदे तरंगी के अंदर तृतीय बहुवचन है और मुनिजन देवी के अंदर तृतीय बहुवचन है। और उसके बाद में रह के अंदर से यह निकला, क्योंकि आधे रह का विसर्ग बन गया, अभिरमणीयाम बन गया। ओके। उसके बाद में ये ताम को यहां पर लिखा हमने। अब आपको अन्वय समझा देते हैं। सबसे पहले अनिशम का अर्थ होगा, उसके बाद में मुनिजन देवई पूज्याम, क्योंकि नाना शब्द तो आपका अव्यय शब्द बन गया। नाना, ताम आपके द्वितीय एक वचन ये बता दिया। नाना यानी नाना मतलब ये नाना आपका अव्यय शब्द है, ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में तीर्थई रविरमणीयम, तीर्थई के अंदर तृतीय विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद में सेम टू सेम यहाँ पर ये आ गया। अभिरमणीयम के अंदर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति एक वचन कितने शब्द है देखो, पूज्याम के अंदर द्वितीय एक वचन है, सीमाम के अंदर द्वितीय एक वचन है, धाममयीम के अंदर द्वितीय एक वचन है, ताम के अंदर द्वितीय एक वचन है, अभिरमणीयम के अंदर द्वितीय एक वचन है। ये सारी के सारी भारत वसुधाम के विशेषण है। और उसके बाद में देखो, ताम ये लास्ट में आएगा। ताम के बाद में भारत वसुधाम अहम नितराम वंदे, ये मुखटा अपन को जोड़ना पड़ेगा। भारत वसुधाम नितराम वंदे ये अपने को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गीत है। गीत के अंदर ये टेर है, ये गीत की धुन है, ये प्रत्येक श्लोक के अंत में लिखी जाती है। इसीलिए ये यहाँ पर हमने रेड पेन में लिख करके आपको बताया है कि इसको आपको ऐड करना है और ये याद रखना है, क्योंकि ये संस्कृत व्याख्या भी है। इस श्लोक की ये संस्कृत व्याख्या भी है। व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर से शब्दों
शब्दों को देख देख करके लिखना। आप मन में भार लेके बैठते हो कि हमको संस्कृत आती नहीं, संस्कृत बनानी आती नहीं। आपको संस्कृत बनानी नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर इन शब्दों को सेट करना है, ठीक है ना। अब अनुवाद करते हैं। सबसे पहले अनिशम। अनिशम का मतलब होता है निस, यानी जिसमें रात नहीं होती। निस का मतलब होता है रात, ऐसा समय जिसमें रात की गिनती नहीं होती, अर्थात रात दिन। तो अनिशम का मतलब यहां पर क्या होगा, रात दिन, ठीक है ना। मुनिजन देवई, मुनिजन का मतलब होता है ऋषि, और देवई यानी देवताओं के द्वारा। तृतीया बहुवचन है, तृतीया के अंदर कर्ण कारक होता है, कर्ण का मतलब से या द्वारा, बाई, ठीक है ना। मुनिजन देवई यानी मुनिजन ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा। पूज्याम यानी पूजनीय, पूज्याम यानी पूजनीय हो गया। मुनिजन और ऋषिजन और देवताओं के द्वारा पूजनीय, देवताओं के द्वारा पूजनीय, ठीक है ना। और उसके बाद में जलधि तरंगई। जलधि का मतलब होता है समुद्र, ठीक है ना। ये जहां पर धी है, धी का मतलब धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला कौन है, समुद्र। यहां पर दी आ जाता ना, जल दी, छोटा दी, तो उसका मतलब होता है जल को देने वाला। जल को देने वाला कौन है, बादल। तो जल दी का मतलब होता है बादल, ठीक है ना। और जल जी, जय आ जाता है ना, जय, जय से जहाज। जल जी, जी का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है ना। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। तो जल जी का मतलब कमल, जल दी का मतलब बादल, जल धी का मतलब समुद्र। तो यहां पर जल धी का मतलब क्या है, समुद्र। यह आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई है। जल धी का मतलब समुद्र की तरंगई। तरंगई के अंदर भी तृतीया बहुवचन है, जिसका मतलब होता है के द्वारा, तरंगों के द्वारा। समुद्र की तरंग के द्वारा नहीं, तरंगों के द्वारा, क्योंकि तरंग तो एक होता है, उसका एक वचन तो यहां पर है नहीं, यहाँ तो बहुवचन है, ठीक है ना। समुद्र की तरंगों के द्वारा। अंचित यानी सुशोभित, सीमाम यानी सीमाओं वाला, सीमाओं वाली, ठीक है ना। अंचित यानी अंचित, सीमाम यानी सीमाओं वाली, द्वितीय एक वचन है। और यहां पर आप देख सकते हो भगवत लीलाम। यहां पर मैंने प्रश्न संधि के बारे में बता दिया था, अब बताते हैं इसका हिंदी अनुवाद। भगवत यानी भगवान की, लीला यानी लीला, लीला की, धाम स्वरूपा यानी धाम, धाम महिम यानी धाम स्वरूपा। क्यों, क्योंकि भगवान यहाँ पर कौन थे, लीला, लीला किसने की थी, श्री कृष्ण ने की थी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धाम स्वरूपा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धाम स्वरूपा। और नाना तीर्थ अभिरमणियम। नाना यानी विभिन्न प्रकार के, तीर्थ यानी तीर्थों से। नाना आपका अव्यय शब्द है, जिसका मतलब विभिन्न होता है। तीर्थ के अंदर तृतीया बहुवचन है, तीर्थ से नहीं, तीर्थों से बहुवचन है। तीर्थों से तृतीया आता है तो से लगेगा। अभिरमणियम यानी सुंदर, अभिरमणियम यानी सुंदर। यहां पर सबके अंदर को लगता है द्वितीय के अंदर, लेकिन को ये सब विशेषण है, विशेषण के साथ को नहीं लगता है, क्योंकि द्वितीय में कर्म कारक होता है, को लगता है। को कहां लगेगा, विशेष्य में। विशेष्य आपका ये है, इसके अंदर आपके क्या लगेगा, को लगेगा। अभिरमणियम यानी सुंदर। ताम यानी उस, ताम यानी उसको होता है, लेकिन उस होगा। अब यहां पर भारत वसुधाम यानी भारत की धरती को। अहम यानी मैं, नित्राम यानी हमेशा, वंदे यानी वंदना करता हूं। भारत की धरती को मैं वंदना करता हूं। भारत की धरती कैसी है यहां पर वर्णन किया गया है। एक बार अन्वय से करते हैं, उसके बाद में अन्वय हटा के श्लोक का करेंगे, आपके पारंगत हो जाएगा, हाथों हाथ याद हो जाएगा। रात दिन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा पूजनीय, समुद्र की तरंगों से सुशोभित सीमाओं वाली, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धाम स्वरूपा, विभिन्न प्रकार के तीर्थों के द्वारा सुंदर, उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। अब देखिए, अब बिना अन्वय के अनुवाद करते हैं। सबसे पहले अनिशम, यहां से अनुवाद शुरू हो गई। ये चीज आपको याद रखनी, नहीं तो आप मुनिजनों से अनुवाद शुरू कर देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रात दिन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा पूजनीय, समुद्र की तरंगों से सुशोभित सीमाओं वाली, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धाम स्वरूपा। उस नहीं आएगा, यह बाद में आएगा। धाम स्वरूपा, विभिन्न प्रकार के तीर्थों से मनोहर, तीर्थों से सुंदर। अब ताम का अर्थ आएगा, उस भारत की भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूं। क्लियर हुआ। अब अपना अगला श्लोक है। अध्यात्म धरित्रीम गौरव पूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम शुकदाम सस्य सामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवत मुदिताम। बिल्कुल सरल है। अध्यात्म धरित्रीम अलग हो गया, गौरव पूर्णाम अलग हो गया, शांति वहाम हो गया, श्री वरदाम हो गया, सुखदाम कंटिन्यू है, सस्य सामलाम कंटिन्यू है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, कलिताम मैं हलंत हुआ, मैं के अंदर से है निकला, अमलाम बना, तो कलिताम यहाँ पर बन गया, कलिताम बिल्कुल मैं हलंत हो गया, कलिताम मैं आ गया। उसके बाद में मैं के अंदर से है निकला, अमलाम बन गया। उसके बाद में कोटि कोटि जन, तो यहाँ पर कोटि कोटि जन आ गया। उसके बाद में सेवितम, सेवित अलग है और मुदिताम अलग है, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ताम भारत वसुधाम अहम वंदे, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, जैसा है वैसा का वैसा बोलना है।
तो यहाँ पर सबके अंदर द्वितीय एक वचन है, ठीक है ना। दरिद्रीम गौरवपूर्णाम शांतिवाहम श्रीवरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम, कलिताम में भी द्वितीय एक वचन है, अमलाम में भी द्वितीय एक वचन है, कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम में भी द्वितीय एक वचन है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्दों के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सबके सब किसके हैं? भारत वसुधाम के विशेषण है। और ताम अपन फिर से ऊपर वाले श्लोक के अंदर से, सेकंड श्लोक के अंदर से लेके आए हैं। इसके बिना हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अध्यात्म दरिद्रीम यानी अध्यात्म विद्या की धरती, ठीक है ना। अध्यात्म विद्या की धरित्रीम यानी धरती, अध्यात्म विद्या की भूमि, गौरव पूर्णाम यानी गौरव से परिपूर्ण, याद हो गया। शांति वहाम यानी शांति को वहन करने वाली, शांति को वहन करने वाली। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी के वर यानी वरदान को, दाम यानी देने वाली, लक्ष्मी के वरदान को देने वाली। सुखदाम यानी सुख को देने वाली, दाम का मतलब देने वाली। ओके, बिल्कुल सिंपल है। सस्य श्यामलाम, सस्य श्यामलाम का सीधा अर्थ होता है धन धान्य से परिपूर्ण, ठीक है ना। सस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण। कलिताम, कलिताम का अर्थ होता है ललित कलाओं से युक्त, कलाओं से। ललित कलाएं कौन सी होती हैं? साहित्य, संगीत इत्यादि, ये सब संगीत वगैरह क्या है? ये कलाएं हैं। तो कलिताम का मतलब होता है ललित कलाओं से युक्त। और अमलाम, अमलाम का मतलब देखो, ए को हटा दो, क्या रहा? मलाम। मलाम का अर्थ होता है मलिनता से युक्त। और अमलाम यानी जो मलिनता से युक्त नहीं होता है, मलिन नहीं होता है, उसे अमलाम कहते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका मतलब होगा निर्मल, ठीक है ना। ललित कलाओं से युक्त और निर्मल और निर्मल। कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों, जन यानी लोगों के द्वारा, सेवित, सेवित के अंदर कत प्रत्यय जिसका मतलब होता है हुआ, तो सेवित यानी सेवा की हुई। करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा, जन सेविताम, जनई सेविताम, ठीक है ना। ऐसे इसका तृतीय तत्पुरुष समास है। जन सेविताम यानी लोगों के द्वारा सेवित होने के कारण, सेवित का मतलब होता है सेवा किए जाने के कारण। मुदिताम यानी प्रसन्न, ये फिर द्वितीय एक वचन आ गया। मुदिताम यानी प्रसन्न, ताम यानी उस, भारत वसुधाम अहम वंदे, भारत की धरती की मैं वंदना करता हूं, ठीक है ना। वन धातु के योग में यहाँ पर द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय, वरना यहाँ पर षष्ठी होती। भारत वसुधाम, भारत की धरती की के अंदर षष्ठी होनी चाहिए ना, द्वितीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये गति बुद्धि वाले सूत्र के अनुसार वंद धातु के योग में द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय एक कारक के रूल है, ठीक है ना। अब दोबारा देख लो। अध्यात्म विद्या की धरती, गौरव से परिपूर्ण, शांति को वहन करने वाली, लक्ष्मी के वरदान को देने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, ललित कलाओं से युक्त, हमेशा निर्मल रहने वाली, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा किए जाने के कारण, सेवा किए जाने के कारण प्रसन्न रहने वाली उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। अब करते हैं, अब देखते हैं बिना अन्वय के श्लोक को। बिल्कुल सिंपल है। आध्यात्म विद्या की भूमि, आध्यात्म विद्या की, अध्यात्म क्या होता है? दो धर्म से संबंधित विद्या होती हैं, वो आध्यात्म विद्या होती है। अध्यात्म विद्या की भूमि, गौरव से परिपूर्ण, शांति को वहन करने वाली, लक्ष्मी के वरदान को देने वाली, लक्ष्मी स्वरूपी वरदान को देने वाली, सुख को देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, ललित कलाओं से युक्त और हमेशा निर्मल रहने वाली, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा किए जाने पर प्रसन्न रहने वाली उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। ताम भारत वसुधाम नित्राम अहम वंदे। अब लेते हैं अगला श्लोक। वीर कदम्बई अति कमनीयाम सुधि जनई च परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्तिर इड्याम भव्याम। यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी ग्रामर आ गई है। देखिए, वीर कदम्बई, उसके बाद में रे का विसर्ग बनेंगे, रुत्व विसर्ग संधि से ये रे का विसर्ग बनता है। तो यहाँ वीर कदम्बई, वीर कदम्बई अलग अलग शब्द है और कदम्बई के अंदर आपके तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अति कमनीयाम अलग अलग हो गया। उसके बाद में सुधि जनई के बाद में आधे सह का विसर्ग बन गया, सुधि जनई बन गया, रामई की तरह तृतीय बहुवचन है। और उसके बाद में चय आपका अलग हो गया। उसके बाद में परमोपास्याम के अंदर परम प्लस उपास्याम, ये आपका गुण संधि है। परम और उपास्याम अलग हो गया। उपास्याम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कमनीयाम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। वेद पुराणई, वेद पुराणी के अंदर इस नी के ऊपर वाला रह है वो पुराणी से पहले है, इसलिए इसका विसर्ग बन गया। नी से पहले आधा रह, उस आधे रह का विसर्ग बन गया और नी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर आ गया नित्य, ठीक है ना। पुराणी नित्य ऐसा हो गया। उसके बाद में सुगीतम और उसके बाद में राष्ट्र सुभक्तई, राष्ट्र सुभक्तई के बाद में इस रह का विसर्ग बनेगा। इस रह के अंदर वाला ई यहाँ पर आ गया, इड्याम बन गया, ठीक है ना।
राष्ट्र सुभक्तई के अंदर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, उसके बाद में इड्याम, उसके बाद में भव्याम और ताम भारत वसुधाम अहम वंदे, तो आपको पता ही है। अब इसका अनुवाद देखते हैं। वीर कदम्बई, कदम्ब किसे कहते हैं? कदम्ब एक वृक्ष भी होता है और कदम्ब का मतलब समूह भी होता है, ठीक है ना। वृक्ष एक बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर एक समूहवाची शब्द बन जाता है, तो कदम्ब का मतलब यहाँ पर समूह है, ठीक है ना। वीर कदम्ब यानी वीरों के समूह द्वारा, अति यानी बहुत ही, कमनीय यानी सुंदर, वीरों के समूह द्वारा अत्यधिक सुंदर, और सुधी जनी चय, चय यानी और, सुधी जन, सुधी जन का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों द्वारा, सुधी जनी यानी बुद्धिमान लोगों द्वारा, परम यानी बहुत ही अधिक, उपास्याम यानी उपासना करने योग्य या उपासनीय, ठीक है ना। बुद्धिमान लोगों द्वारा, और बुद्धिमान लोगों द्वारा बहुत ही उपासना करने योग्य तथा वेद पुराणी नित्य सुगत्यम, वेद और पुराणों के द्वारा, तृतीया बहुवचन के द्वारा, वेद और पुराणों के द्वारा, नित्य यानी हमेशा, सुगीतम यानी गाई हुई, वेद और पुराणों द्वारा हमेशा गाई हुई या प्रशंसित भी होता है। सुगीतम का मतलब प्रशंसित, वेद और पुराणों के द्वारा हमेशा गाई हुई या प्रशंसित तथा, और ये चय का मतलब यहाँ आ जाएगा और, क्योंकि लास्ट में और आता है। राष्ट्र सुभक्तई, राष्ट्र सुभक्त, सुभक्त का मतलब भक्त, राष्ट्र भक्तों द्वारा, तो भक्तई के अंदर तृतीया विभक्ति, राष्ट्र सुभक्तई यानी राष्ट्र भक्तों द्वारा, इड्याम यानी समृद्धशाली, समृद्धशाली का मतलब जहां पर बहुत सारे राष्ट्र भक्त रहते हैं। राष्ट्र सुभक्तई इड्याम यानी राष्ट्र भक्तों द्वारा समृद्धशाली, और भव्याम यानी विशाल, भव्याम यानी विशाल, ताम यानी उस, भारत वसुधाम यानी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। वीरों के समूह द्वारा अत्यधिक सुंदर और बुद्धिमान लोगों द्वारा बहुत ही अधिक उपासनीय, वेदों, और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा हिंदी अनुवाद में, संस्कृत में जरूरत नहीं है, वेदों और पुराणों के द्वारा हमेशा गाई हुई या प्रशंसनीय, राष्ट्र भक्तों द्वारा समृद्धशाली और बहुत ही विशाल उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। अब श्लोक से देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, वीर कदम्बे रते कमनियम यानी वीर पुरुषों के समूह द्वारा अत्यधिक सुंदर, बुद्धिमान लोगों के द्वारा बहुत ही अधिक उपासनीय, वेदों और पुराणों के द्वारा हमेशा गाई हुई या प्रशंसनीय, राष्ट्र भक्तों से समृद्धशाली, उस भव्य, बहुत ही विशाल, ताम पहले आ जाएगी, ठीक है ना, ताम यहाँ पहले लिखोगे तो भी चलेगा, उस बहुत ही विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अब आप अंतिम श्लोक को ध्यानपूर्वक देखें। नाना रत्नैर मणिभीर युक्ताम हिरण्य रूपाम हरिपुद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। नाना यहाँ पर आ गया, रत्नई, रत्नई के बाद में इस मैं के ऊपर वाले रे का विसर्ग यहाँ पर बना, क्योंकि जो अक्षर ऊपर होता है वो पहले होता है मैं से पहले, इसलिए इसका विसर्ग रत्नई हो गया, तृतीया बहुवचन हो गया। उसके बाद में मणि भी, यू के ऊपर वाले रे का विसर्ग बन गया, युक्ता बन गया। मणि भी के अंदर भी तृतीया बहुवचन है, ये मणि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तृतीया बहुवचन में मणि भी होता है। और उसके बाद में युक्ताम, ये युक्ताम आपका इधर आ गया, हिरण्य रूपम इधर आ गया, हरिपुद पुण्याम इधर आ गया। और उसके बाद में राधा सर्वेश्वर शरण है, शरण है एम, इसके अंदर पूर्व रूप संधि से अलग हो गया, वारम वारम रम्याम वंदे, रम्याम ताम बीच में आएगा, ठीक है ना, वारम वारम ताम रम्याम, ताम पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, ताम रम्याम भारत वसुधाम अहम वंदे, वंदे यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा गया, ठीक है ना, वंदे यहाँ पर आ गया, बाकी किसी के अंदर आया नहीं। समझ में आया क्या? इस तरीके से इसका अनुवाद अपन करने जाएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए यहाँ थोड़ा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि मतलब अकॉर्डिंग टू अन्वय अपन को अनुवाद करना है, कुछ बुक में, नोट्स बुक में, पास बुक में वगैरह अलग अलग टाइप से लिखा, लेकिन ये फाइनली आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, नाना रत्नी मणि भी युक्ताम, ठीक है ना, हिरण्य रूपाम, ये सब आ गया, हरिपुद पुण्याम। उसके बाद में ये ताम आएगा, ताम के बाद में रम्याम, ये रम्याम आ जाएगा, रम्याम के बाद में भारत वसुधाम, रम्याम से पहले ताम फिर बाद में भारत वसुधाम, दो वर्ड जुड़ेंगे। उसके बाद में राधा शरण है, राधा सर्वेश्वर शरण है अहम वारम वारम वंदे, राधा सर्वेश्वर शरण है अहम वारम वारम वंदे। अहम तो यहाँ पर आ गया, उस वाले अहम को लेने की जरूरत नहीं है जो अपन पहले लेते थे, ठीक है ना। यहाँ ताम और भारत वसुधाम यहाँ बीच में जोड़ना है, यानी पहली लाइन का कंटिन्यू अर्थ करना है। उसके बाद में सेकंड लाइन में यहाँ पर ताम लिखना है, यहाँ भारत वसुधाम लिखना है, बीच में रम्याम लिखना है, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक कंटिन्यू करना है। अब इसका अनुवाद देखिए, नाना यानी विभिन्न प्रकार के, रत्न यानी रत्नों से, रत्न होते हैं ना, रत्न, ठीक है ना,
नाना यानी विभिन्न प्रकार के रत्न यानी रत्नों से, और मणि भी यानी मुक्ता माणिक्य आदि मणियों से, ठीक है ना, मुक्ता माणिक्य आदि मणियों से, विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से, ऐसे बोल सकते हो। तृतीया बहुवचन है, विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्ताम यानी युक्त। हिरण्य रूपम, हिरण्य का मतलब होता है सुनहरा, ठीक है ना, हिरण्य का मतलब सोना होता है, सोने से सुनहरा शब्द बना है, सुनहरे को इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन, ठीक है ना। हिरण्य रूपम यानी सुनहरे रूप वाली, हरिपद पुण्याम, हरि यानी भगवान के, पद यानी पैरों से, पुण्याम यानी पवित्र, विष्णु कहते हैं हरि को, ठीक है ना, विष्णु के चरणों से पवित्र, विष्णु के चरणों से पवित्र, ताम यानी उस, रम्याम यानी सुंदर, भारत वसुधाम यानी भारत धरती की, राधा सर्वेश्वर यानी राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, शरण यानी शरण में गया हुआ, अहम यानी मैं, श्री जी महाराज, ठीक है ना, वो श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणो देवाचार्य श्री जी महाराज, वारम वारम यानी बार बार वंदे यानी वंदना करता हूँ। दोबारा देख लो, विभिन्न प्रकार के रत्नों, माणिक्य मोतियों और माणिक्य मोतियों आदि द्वारा, आदि से युक्त सुनहरे रूप वाली, भगवान विष्णु के चरणों से पवित्र, उस सुंदर भारत भूमि की, राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया हुआ मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसका सिंपली हम देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, सुनहरे रूप वाले, भगवान विष्णु के चरणों से पवित्र, ताम उस, रम्याम सुंदर, उस सुंदर भारत भूमि की, ताम रम्याम का मतलब कह सकते हो उस सुंदर भारत भूमि की, राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया हुआ मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये अनुवाद कंप्लीट हो गया। अब अपने शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ बहुत जरूरी है, बीच में थोड़ी व्याख्या करेंगे और उसके बाद में प्रश्नोत्तर बहुत ही कम है, देख लेते हैं, फिर अपना पाठ पूरा हो जाएगा। भारत वसुधाम भारत भूमि, संस्कृत टू संस्कृत लिखिए, नित्राम सत्यम कंटिन्यू लगातार, वंदे अभिवादिये नमस्कार करना, कीदर्शी भारत वसुधाम कैसी भारत भूमि है, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसम, परम दिव्यो हिमालयो नाम नगाधिराज, पुनश्च गंगा भागीरथी यमुना कालिंद नंदिनी काली नाग की पुत्री, सरयू यानी वशिष्ठी। ये इसके पर्यायवाची शब्द लिखे, ये भी आप पॉइंट वर्क देना, क्योंकि आपकी बुक में है तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। कृष्णा को कावेरी कहते हैं, ठीक है ना, कृष्णा को कावेरी कहते हैं। हालांकि कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदी है, लेकिन ये संस्कृत वर्ड यहाँ पर। प्रवृत्ति नदी भी पावनताम, आदि नदियों से पावन, मुनिजन देवैर अनेशम, सुर नर मुनि वृंदैर नित्यम, पूज्यम आराध्यम, जलधि तरंगे समुद्र वीचि भी, समुद्र की तरंगों से, अंचित सीमाम परिशोभित प्रांत भागम, भगवत लीला धाममयीम, भगवत क्रीड़ा स्थलमयीम, नाना तीर्थैरभिरमणीयाम, विभिन्न प्रकार के तीर्थों से सुंदर, ठीक है ना, अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म विद्या धरणीम, गौरव पूर्णाम, महत्वपूर्ण, शांति बहाम, शांति प्रदान करने वाले, श्री वरदाम, लक्ष्मी दात्रीम, सुखदाम, सुख प्रदाम, सस्य श्यामलाम, धन धान्य परिपूर्णाम, कलिताम, ललिताम अर्थात सुंदरताम, अयमलाम, निर्मलाम, कोटि कोटि जन सेवत मुदिताम, असंख्य जन निस्सेवेन सुप्रसन्नाम, वीर कदम्बे अति कमनियाम, वीर पुरुषों के द्वारा सुमनोहर, सुधि जनई यानी बुद्ध जनेश्चय, परमोपास्याम परम सेव्याम, वेद पुराणे नित्य सुगीताम, निगम आगम आदि शास्त्रेर एनिशम प्रागीयमानाम। इसके बाद में है राष्ट्र सुभक्ते रेड्याम, देशभक्ते संस्तुताम, देशभक्तों के द्वारा स्तुति की हुई, भव्याम यानी विशालम, विशाल, ठीक है ना, नाना रत्ने मणिभीर युक्ताम, देखो मुक्ता माणिक्य प्रवाल आदि विविध प्रकार के रत्नों मणियों से भरिताम यानी परिपूर्ण, हिरण्य रूपाम यानी स्वर्ण स्वरूपाम, सोने के स्वरूप वाली, हरिपद पुण्याम, भगवत चरण समलंकृताम अतएव पुण्याम, रम्याम परम मनोहराम, ताम भारत वसुधाम, अहम कौन, ग्रंथा का ग्रंथकार है, वारंवार मुहुर्मुहु बार बार, वंदे अभिवादये। अब अपन देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 है, ध्यान से देख लो, बोर्ड परीक्षा में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। भारत वेवम इति पाठ्य कस्मात् ग्रंथात् गृहीत है, भारत भारती, देव भारती वेवम, भारत भारती वेवम, सुर भारती वेवम, कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो यहां पर भारत भारती भी नहीं है,
भारत भारती वैभवम से है, इसलिए आपका क्या राइट होगा, ई राइट होगा, ये राइट होगा। ओके, फिर वंदे नितराम भारत वसुधाम इत्यस्य रचनाकार है क्या इसकी, श्री जी महाराज है, श्री महेश्वरानंद गिरी जी महाराज है, या ईश्वरानंद गिरी जी महाराज है, या श्री संवित सोम गिरिदेव है। तो श्री जी महाराज है, ये श्री जी महाराज शॉर्टकट में नाम है उनका। ठीक है, अब देखिए, वीर कदम्बी अरति कमनियाम इत्यत्र कदम्ब शब्द से अर्थो, कदम्ब शब्द का अर्थ क्या है, वृक्ष विशेष का है, पुष्प विशेष का है, या समूह विशेष का है, या फिर वसंत का है। तो आपको हमने बताया था यहां पर समूह अर्थ में वीर कदम्बी में कदम्ब शब्द का अर्थ है। अब आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न है, राधा सर्वेश्वर शरण है को अस्ति, राधा सर्वेश्वर शरण कौन है, तो इसका उत्तर होगा, पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, वो अपन श्री जी महाराज भी लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर तो राइट हो गया, श्री जी महाराज। लेकिन यहां पर आपको राधा सर्वेश्वर शरण के अंदर श्री जी महाराज के स्थान पर वो पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हो आप। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि कानिचन लिख्यताम, भारत वसुधाम इस शब्द के 5 विशेषण कोई भी लिखिए। तो विशेषणों से पूरा अपना पाठ भरा हुआ है, कोई भी 5 लिख सकते हो, जो मैंने बताए थे, द्वितीय विभक्ति एक वचन वाले सारे शब्द आपके विशेषण है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 5 विशेषण हमने लिख दिए है। पहला है अध्यात्म धरित्रीम, दूसरा है हिरण्य रूपाम, तीसरा सस्य श्यामलाम, चौथा है वेद पुराणे नित्य सुगताम, और 5वां है हरिपद पुण्याम। यहाँ आपके तीसरा क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरुत भगवल लीलाम, और सुधि जनेश्च परमोपाश्याम सुभक्तिरीड्याम। तो यहाँ आपको पता है भगवत प्लस लीलाम, सुधि जनेश्च, इसके अंदर सुधि जने प्लस च, और यहाँ परमोपाश्याम के अंदर परम प्लस उपाश्याम, और सुभक्तिरीड्याम के अंदर सुभक्ति प्लस ईड्याम। सारे संधि विच्छेद पाठ के अंतर्गत किए थे। भगवत प्लस लीलाम में परस्वर्ण संधि है, और उसके बाद में सुधि जनिश्च, इसके अंदर सत्व व्यंजन विसर्ग संधि है, परमोपाश्य में गुण स्वर संधि है, सुभक्ति रेडिया में ऋत्व व्यंजन संधि है। ये लीजिए, आपको विच्छेद करके बता दिया, भगवत प्लस लीलाम। ठीक है ना, यहाँ पर लीला में नहीं आएगा, सिर्फ लीला आएगा, क्योंकि जैसा वर्ड होता है वैसा होगा। भगवत प्लस लीला, सुधि जने प्लस चे, आधे से का विसर्ग बन गया, परमोपाश्यम के साथ में वो जुड़ा, वो बना, वो मैं के अंदर जुड़ा, सुभक्ति, उसके बाद में लिखा हुआ है ये जो रह है उसका विसर्ग बन गया, उसके बाद में इड्याम बन गया। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि है वो भी आपको बता देते हैं। ये लीजिए, यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अंदर परस्वर्ण व्यंजन संधि है, इसमें सत्व से का विसर्ग बनता है, सत्व विसर्ग संधि होती है। ठीक है ना, ये गुण स्वर संधि है, और उसके बाद में इसके अंदर रह का विसर्ग बना तो ऋत्व विसर्ग संधि है। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर क्या होता है कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते नहीं है, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न नए के योग्य करना चाहिए, क्योंकि अपना संस्कृत व्याख्या वगैरह, लघुत्रात्मक प्रश्न और ये व्याकरणात्मक प्रश्न वगैरह सब करते हैं, इसीलिए ये मतलब यहाँ पाठम अनुसृत्य भारत वसुधाय महत्वम वर्णयन्तु, तो पूरा पूरा पाठ आता है इसके निबंधात के अंदर। जितने भी अन्वय बंडे हैं सारे अन्वय इसके अंदर उत्तर में आते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो, और वो सारा याद हो जाता है, तो फिर पाठ में कुछ बाकी तो रहता ही नहीं है। ठीक है ना, इसी के साथ में ये पार्ट पूरा होता है, और हमारे चैनल पर सारे के सारे पार्ट पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे नेक्स्ट पार्ट वगैरह पीछे के पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में आप अपने मित्रों अपने दोस्तों को भी बताइए, और पूरी संस्कृत व्याकरण भी हमारे चैनल पर विधिवत रूप से पढ़ाइए, आप सारी की सारी पढ़िए। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 6ठी से लगाकर 10वीं तक सारी की सारी संस्कृत पढ़ाई है, सबके लिए बहुत अच्छे तरीके, राजस्थान में सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई हुई है, इसलिए पूरा पूरा आप अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।